बड़े दुख से बता रहा हूँ आपको कि लगातार इस लड़की को जब से इसकी शादी हुई है पंचायतों के दौर में रही है, ये एक दिन भी अच्छी तरह नहीं रह पाई। अच्छा। इसके दुख से इतना दुख दिया इसने कि भाई लड़की ने वहाँ गांव छोड़ के यहाँ अपने गांव में अपने माँ बाप को गांव में रहने लगी। 5-7 साल ये इनकी मतलब पहले इतने लड़ाई झगड़े फ्रॉम दी वेरी मैरिज, जैसे ही मतलब उसने शादी हुई है, शादी के तुरंत बाद ही झगड़े चालू हो गए थे। फिर भी किसी तरह ये कहा, ये समझा गया है भाई लड़की बस है, बार बार शादी नहीं की जाती। हमारे किसी भी समाज में बार बार शादी करना अच्छा नहीं होता। और क्योंकि इलिटरेसी की वजह से मतलब ये भी नहीं है, कोई पढ़ा लिखा बच्चा हो तो कह भी दे तू अपना काम, हम तो अपने अलग रहो, हम अपने अलग रहे। लेकिन क्योंकि लड़की ने बड़ा वो समझा कि भाई मेरे को माँ बाप ने जिसके साथ शादी की है मैं उसके साथ अपना जीवन व्यतीत करूं। तंग आकर वो जब भी उसको तंग करता था, मारपीट करता था, अपने गांव में आ जाती थी। और लगातार कंटिन्यूसली 5-7 साल रही। अब लगातार 2 महीने से वो लड़की तंग की जा रही थी, पंचायतें भी चल रही थी। अच्छा। मैं सरपंच होने के नाते और परिवार का आदमी होने के नाते मैं भी और गांव के आदमी भी और गांव के मौजूद आदमी भी हम पंचायतों में भी शामिल हुए। और पंचायतें भी जितनी हुई है सारी पुलिस कंपाउंड में ही हुई है। अच्छा। पुलिस कंपाउंड में? पुलिस को बहुत अच्छी तरह पता था कि इस लड़की के साथ अन्याय हो रहा है। अच्छा। कुछ कार्रवाई नहीं की? कुछ कार्रवाई। अच्छा। कुछ मरने के बाद वो कहे मौजूदा सरपंच होने के बावजूद आपने हेल्प नहीं की? हेल्प करे, हम रोज पंचायत में जा रहे, पुलिस को हम वो करे हम कि भाई इस लड़की को खतरा है। अच्छा। लड़की को खतरा है। को क्या पता था ऐसा हो जाएगा? ये भी देखो मिस हैपनिंग का क्या पता अभी किसके तो क्या लेकिन ऐसा कार्रवाई कर सकते हैं। हाँ, और कुछ ऐसा होता तो इसके फादर यहीं रहते थे। ये 1 महीना से इस अंदेशा इनको होगा, हो सकता है कि लड़की ने कोई बात कही हो, अदरवाइज तो दूसरे आदमी को तो इन्होंने बताया भी नहीं कि भाई कोई इस तरह का अंदेशा है। अच्छा। हाँ, और 1-2 के आदमी के मरने से नहीं मर सकती थी लड़की। 5.5 फुट की लड़की थी वो। जो एक वहां जाने के बाद, हमने पुलिस में जाने के बाद सब पता लगा। जैसे हम 6 बजे पुलिस में चले गए थे, 6:30-7 बजे पुलिस को लेकर गांव में चले गए। जो दर्दनाक वहां का दृश्य देखा गया, कोई आदमी उसको सीन को अपनी आंखों से देख नहीं सकता था। इतना दर्दनाक? इतनी दर्दनाक। अच्छा। हम गए सुबह, जैसे ही देखा उन्होंने क्या कर क्या, वो लड़की 5.5 फुट की थी और एक 5 फुट का बाथरूम बना हुआ है। अच्छा, बाथरूम भी 5 फुट का बना? टोटल 5 फुट का, और वो लड़की 5-5.5 फुट की। एक 4 फुट के ऊपर उस बाथरूम में एक खूंटी बोल देते हैं हम, खूंटी लगी हुई थी। हाँ। एक ड्रामा कर रखा, उसके गले में लत्ता डाल के, लत्ता जो हमारा लत्ता होता लड़की बहुओं का, और आधा खूंटी पे पड़ा और आधा गले में पूरा भी नहीं पड़ा, यहाँ पड़ा, गले में भी नहीं पूरा था। ऐसे डल रहा था जिससे आनन फानन में उन्होंने मतलब लड़की को घेरा है, लड़की को उसमें डाला है। कैमरा पकड़ी हुई इसी दे दे भाई, इसी दे दियो कैमरा, पकड़ ले भाई ना, दे दे इसमें दे दे कैमरा यार। 70 बार तो ना ला लिया, कोई नहीं यार, वीडियो बनाने लग रहे हैं यार, नो थोड़ी। हाँ अंकल आगे बोलो। तो जैसे हम वहाँ गए, हमने पता लगा, मैसेज लगा, इस भाई ने मेरे को टेलीफोन किया। अच्छा। तो कि भाई लड़की का मार दी लड़की। हम तुरंत वहाँ से, मैं पुलिस में चौकी में गया। पुलिस चौकी कोई जो वहाँ केस चला हुआ था, पंचायतें भी वहीं हो रही थी। अच्छा। हाँ, यूनिवर्सिटी के पास एक चौकी बनाई हुई है। हाँ। तो वहाँ चौकी में डेली वहाँ पंचायत होती थी, डेली पंचायत हो रही थी इसी वहाँ। डेली पंचायत? डेली लगातार 15 दिन से पंचायतें चल रही। अच्छा। सब कुछ पता था पुलिस को। तो हम गए, पुलिस को बताया, पुलिस ने पहले पता। अंकल एक मेरी बात सुने, छोटी ही बात सुने जी। देखो पुलिस के सामने पंचायतें होती, लेकिन चाहते तो भी है भाई किसी तरह घर बस जाए। आप भी चाहते थे, प्रशासन भी चाहता था भाई कुछ मतलब किसी तरह से बस जाए। अब पता तो उनको भी नहीं था भाई मिस हैपनिंग ये ऐसी हो जाएगी, इस प्रकार से। किसको पता है? किसी को पता नहीं। जिसने पैदा करी है उसको भी पता नहीं था। बिल्कुल। जिसने पैदा की है लड़की, अपने उसके माँ बाप हैं, उसके अंतरात्मा है, उनको भी पता नहीं था कैसा हो जाएगा। तो ये तो एक ऐसा ड्रामा किया इन्होंने। जिस टाइम वो लड़की मारी जाती है, वो रात को
शाम के 7 बजे तक हमारे गांव के लोग मौजूद आदमी वहां मौके पे थे पुलिस चौकी में। हाँ। उन्होंने कहा भी हम लड़की को, हमने पूरा प्रेशर किया कि हम लड़की को ले जाते हैं, अगर तुम नहीं रखना चाहते तो बात खत्म करो, आप हम लड़की को ले जाते हैं। तो उन्होंने क्योंकि उनकी प्री प्लानिंग थी मारने की, और दूसरा आदमी उसको समझ नहीं पाया। उनको मारने से मतलब जैसे जो कविता वे इनको मारने से उनको क्या हासिल होगा? हासिल की ये बात है कि जिस आदमी जिस प्रवृत्ति का हो जाता है, ये रोज मर्डर हो रहे हैं, उनका हासिल क्या होगा, क्या है। ये प्रवृत्ति ऐसी थी कि वो लड़की यहाँ जैसे रहती थी, कमा के खाती थी, वहां रहती है, वहां कमा। जो दूसरे उसके चाचा के लड़के थे, जिनका नाम ये बता रहे हैं लड़की के फादर, वो उनसे वैसे रंजिश रखते थे। जो आदमी रंजिश रखने लग जाए उसका कोई कारण नहीं होता, पता नहीं किस वजह से रंजिश रखने लग जाए। बिल्कुल साइड में थे, उसके सगे चाचा के लड़के थे। मतलब आपके कहने का मतलब वो गुस्सेल टाइप के हो गए थे? हाँ, बड़े राक्षस टाइप के थे। कभी उन्होंने ये नहीं किया अभी लड़की को बसने दो भाई कोई, कभी नेवर। कभी भी उन्होंने 7 बजे हम वहाँ चौकी में, उन्होंने क्या कि भाई 2 आदमियों ने कहा कि भाई हम इसको नहीं कुछ भी नुकसान आने देंगे, और जिम्मेवारी ली उन्होंने। अच्छा, जिम्मेवारी मतलब सभी ने ली या प्रॉपर किसी और ने? किसी एक स्पेशल जिसका नाम ले रहे हैं ना मारने में, उसका हाथ है। जो ये भाई बता रहा है, जिसका नाम बता रहे हैं कि भाई इसने भी मारी है। फिर एक बात बताओ, एक छोटी बात सोचने की, जब जिम्मेवारी उसने ली तो फिर वो मारेगा क्यों? मारना, वो यही तो ड्रामा था उनका। अच्छा। हम गांव में से वापस ला रहे थे उसको वहां से। अच्छा। अगर वो वहां रह जाती तो मारेगा कैसे? उसको मारने के लिए जितना ड्रामा किया हुआ था, इसी बात पे तो उन्होंने हाथ जोड़ लिए कि भाई हम इसका कुछ नहीं बिगड़न देंगे। अगर हम अदरवाइज तो हम ले जाते उसको, फिर कौन मारता उसको? आप मेरी बात को फॉलो कर रहे हो? तो आपका कहने का मतलब ये सोचा समझा है एक बार? हाँ, एक पूरी तरह से सोचा समझा एक चाल थी, एक उसके तहत वो बेचारी मारी गई। रात को हमारे साथ सारा प्रोपेगेंडा रचा गया, पूरा प्रोपेगेंडा। शाम के 7 बजे तक हमारे साथ थी लड़की, और उसके बाद वो अपने घर गई, और घर जाते ही मतलब रात को उनको। बच्चे कितने हैं? 2 बच्चे हैं, 2 बच्चे, छोटे छोटे बच्चे हैं। क्या लड़का लड़की? एक लड़का एक लड़की। अच्छा, वो कौन सी क्लास में पढ़ते हैं? लड़का 7वीं 8वीं में हो गया, वो लड़की पता नहीं, वो बैठी है 2री 3री क्लास में हो गया। तो अब लास्ट में आप क्या मांग करना चाहोगे प्रशासन से? हम तो प्रशासन से ये मांग करना चाहते हैं कि जिन लोगों ने ऐसा घृणा किया है, ऐसा उनको भी ऐसा सबक सिखाना चाहिए सर, जिससे समाज में एक संदेश जाए कि किसी बेटी को मारने के इतना जिस तरह का मार देते हैं, मार के कहते हैं भाई कोई बात बेटी ने पाला पोसा इतनी अच्छी तरीके से। अगर उन लोगों को न्याय, उन लड़की को भी न्याय मिलना चाहिए, उसकी आत्मा को न्याय मिलना चाहिए, उनको कठोर से कठोर कारावास होना चाहिए। पुलिस प्रशासन को भी हमने यही रिक्वेस्ट की थी कि अब तो लड़की तो चली गई। देखो, पुलिस प्रशासन से भी यही कहना है कि सरपंच साहब का कहना है, देखो दोष आपका नहीं है, भाई किसी को नहीं पता भाई मिस हैपनिंग किसके साथ हो जाए, बस आप आगे कार्रवाई अच्छी तरह से कीजिए। हाँ, जो भी मतलब हमने पूरी तरह से प्रशासन से भी हाथ जोड़ कर, हम गरीब आदमी है, ये 10 रुपये किराए तक के इसके साधन नहीं है, ये अपने इनके बच्चों को पालेगा कि मुकदमे भी भुगतेगा। सही बात। आप ये बताओ, मर्डर केस उसका कोई और कोई है नहीं, इसका इस लड़की का और कोई है नहीं, क्या करेगा ये गरीब आदमी? चलो भाई, थैंक यू। तो अंकल जी, आप लास्ट में क्या कहना चाहोगे? अब क्या प्रशासन से मांग करना था? मैं मांग रहा हूँ कानून न्याय मिलना चाहिए। अच्छा। उन पूरी उनकी हमने न्याय मिलना चाहिए, मतलब ज्यादा मिलनी चाहिए, दोषी को सजा मिलना चाहिए, निर्दोष फंसना नहीं चाहिए। हाँ। तो भाई इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। जय हिंद, जय भारत।